हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो ये राशि बड़ी सक्षम राशि मानी जाती है। बड़ी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए उधर आपका एक फोकस्ड होता है कार्य क्षेत्र में, और कार्य क्षेत्र में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ जहां कि आपको बहुत अच्छा अध्ययन भी है, जहां आपकी अच्छी स्टडी भी है, और जिस फील्ड में आप रिसर्च करना जा रहे हैं उस फील्ड में ही आप बहुत अच्छे आगे और बहुत अच्छी स्टेटस को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये जो मकर राशि है ये एक अद्भुत और कार्मिक राशि के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए इन राशि वालों को ये कहा जाता है कि जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन साथ साथ में अपने ये यदि गिव अप नहीं करते हैं और लगे रहते हैं कार्य करने पर, तो इनको श्रेष्ठ सफलता भी मिलती है। चलिए बात करते हैं आज की जुपिटर। जो ये खास होते हैं, जो हमारे सारे जो प्लेनेटरी सिस्टम में एक खास जिनकी महत्ता होती है वो है जुपिटर। जुपिटर में जो 5 तत्व हैं उनके अलावा एक 5 तत्वों में ही एक तत्व जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारा आकाश तत्व होता है, जो कि पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है। ये 4 हो गए और इनके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व वो है जो हमारी आत्मा है, जो हमें चला रहा है, जो हमारा ज्ञान असली ज्ञान है वो। इसीलिए जुपिटर आकाश तत्व से जुड़े हुए माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा भला करना होता है। क्योंकि जुपिटर को जब भी किसी भी हाउस में आते हैं तो वहां पर एक अच्छी दृष्टि ही लेके आते हैं। ये है अच्छा सोचना और अच्छा चलना, यही मानव मूल्यों का आधार भी है। और यदि हम इसी उस पे चलते हैं, जुपिटर की जो डिसिप्लिन है उस पे चलते हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और पूरे मानव मूल्य के लिए, पूरे जगत के लिए हम अच्छे बन जाते हैं। वो तभी बनेंगे जबकि उन चीजों को हम सीखें कि वास्तव में एक प्योरिटी क्या है। वो प्योरिटी है जुपिटर में। जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, और विशेष करके जब भी जुपिटर जिस भी स्थान में जाता है वहां से हम उनके सबसे पहले उन चीजों को देखते हैं जो कि जुपिटर से वहां अच्छाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि उस कौन से हाउस में है और उस हाउस से संबंधित वहां पर मैलेफिक एस्पेक्ट क्या है, कहाँ से जो है ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी तो नहीं बन रही है जो कि वहां पर बृहस्पति के प्रभावों को कम कर रही है। ये जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी कुंडली के एनालिसिस में। अभी हम गोचर कुंडली के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि आपका मकर राशि है, और मकर राशि में जो ट्रांजिट है उनके हिसाब से चलते हैं। तो जुपिटर आपके ठीक इस समय 6th हाउस में, 6th हाउस का जुपिटर बहुत मेहनत करवा देता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बुध के घर में है। तो यहाँ पर थोड़ी कड़ी मेहनत की आवश्यकता बन जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ में जो कड़ी मेहनत करते हैं उसमें कड़ी मेहनत के लिए इंस्पायर भी करते हैं ये। और जब उसके लिए आप इंस्पायर करेंगे तो आप वो रीच बनाएंगे जहां पर कि आपने सोचा भी नहीं था। इसलिए देखिए जुपिटर के साथ में यदि 6th हाउस में है तो वहां पर भी कड़ी मेहनत के लिए कह रहे हैं, ये आपके लिए यहाँ पर है। इसके साथ साथ में यहाँ पर चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का घर है ये, तो यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं। लेकिन उन चैलेंजेस के बाद आपको सफलता मिलती है। वो जो चैलेंजेस हैं वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स बन जाती हैं बाद में। ये 6ठे हाउस का यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए परिणाम है। इसके साथ साथ में जो आत्मविश्वास का विकास भी होता है, साथ साथ में आपकी आत्मा का विकास भी होता है, क्योंकि यहाँ से एस्पेक्ट है देखिए सीधे आपके 12th हाउस में। इसीलिए आप सोल के बारे में भी वहां पर जानना शुरू कर रहे हैं कि हमारा सोल क्या है, इसका हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो यदि जुपिटर होते हैं तो शत्रु पक्ष की हार होती है। इसलिए क्योंकि जुपिटर एक ऐसे हैं कि जो मैलेफिक नहीं है, लेकिन वो चीजों को संभाल लेते हैं। चीजों को संभालने में यहाँ पर जुपिटर की बड़ी अच्छी भूमिका रहती है। साथ साथ में कंपटीशन में भी सफलता देना। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का है और बुध के घर में यहाँ पर है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी कौन सा, पाचन तंत्र से संबंधित जो हमारा डाइजेशन है, यदि अच्छी डाइट होती है तो यहाँ पर हमें परेशानी नहीं होती है। यदि अच्छी डाइट नहीं है और अपना हम ध्यान नहीं रख रहे हैं,
थोड़ी यहाँ पर परेशानी डाइट से संबंधित यदि अच्छी नहीं है तो परेशानी आपको स्टोमक से संबंधित हो सकती है। इसके साथ साथ में इकोनॉमिकली थोड़ा सा ये लगता है कि भाई संघर्ष का है, लेकिन क्रिएटिविटी बनी रहती है। वर्क में क्रिएटिविटी बनना, उससे क्या होता है कि आप आगे उठ रहे हो। इसके सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो आपको मिलेगा यहाँ से। और पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव की स्थिति यहाँ से हो सकती है। तो ये चीजें हैं। और कुंडली का इसके इसके साथ साथ में ये गोचर का मैंने कहा था, एक ट्रांजिट का मैंने कहा इसमें, लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो आपकी कुंडली है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ और जो आपका टाइम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर इस तरह से एक कुंडली निकलती है जिसमें ये असेंडेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर 10 हमने रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर 12 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। असेंडेंट यानी कि जो फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस को हम अपना लग्न यानी कि हम अपनी बॉडी, अपना व्यक्तित्व, अपना विकास यहाँ से देखना शुरू करते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ पर ट्रांजिट होगा जन्म के समय में, उसके अनुसार विश्लेषण, सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही किया जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं मंगल की तरफ। मंगल ठीक अष्टम में आपके। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। अब मंगल यदि मकर राशि से हम देखते हैं तो ठीक अष्टम में बैठे हुए हैं। तो जो 7th 8th और जो 12th हाउस होते हैं, इनमें वैसे भी मांगलिक कहते हैं कि भाई यहाँ पर मांगलिक है 7th 8th और 12th हाउस। लेकिन काफी कुछ देखा गया है और इसमें रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इन हाउसेस के जो मंगल होते हैं वो आदमी को एक ऊंचाई तक तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, बहुत अच्छी रीच भी होती है उनके साथ साथ। कुछ वहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे हमारी मैरिज लाइफ है, हमारा अपना पारिवारिक जीवन है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे यहाँ से जो हम आयु से संबंधित जो ये हैं, जो 8th हाउस है, 12th हाउस है, इन चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है दशा और अंतरदशा के साथ में, विशेष करके तब वो प्रभावित उससे होते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 8th हाउस का मंगल है, अष्टम का मंगल है, ये शारीरिक कष्ट देता है। यहाँ से थोड़ा रिस्क भी बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शारीरिक कष्ट है, थोड़ा सा मानसिक भी परेशानी यहाँ पर होती है। और इसमें विशेष करके जो वैवाहिक जीवन हमारा, जो जो हमारी लाइफ चल रही होती है, जो मैरिज लाइफ चल रही होगी, उसमें परेशानी इसमें जरूर होती है। जो अष्टम मंगल होता है, अष्टम मंगल परेशानी जरूर देता है आपकी मैरिज लाइफ में। रिसर्च में सफलता यहाँ से मिलेगी और साथ साथ में वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यदि मंगल के हम एस्पेक्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस तरह से ये जो 7 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब वाणी के हाउस में एस्पेक्ट है यहाँ से। तो उसको हमें बहुत कंट्रोल्ड और अच्छे बैलेंस करके चलना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इनको बार बार रिपीट करके। आजकल बौद्धिक जो युग है, इसमें ऐसा है कि कई लोग ऐसे नहीं है कि सप्तम अष्टम और 12वें स्थान में मंगल नहीं होता, बहुत लोगों की होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि इनको बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। वो कंट्रोल करने का उनका जो तरीका है कि अपने आप को जैसे मेडिटेशन करना, अपने आप को ये एक अच्छा ज्ञान से, जो उनके अंदर ज्ञान है उसको, ज्ञान की पुष्टि करना अपने आप में कि ठीक है ये चीजें सही है गलत है, इसको किस तरह से करना है क्या नहीं करना है। दूसरों की बात को समझना, दूसरों की जो दूसरा क्या बोलना चाहता है, दूसरा क्यों परेशान हो रहा है इस समय, इन सब चीजों को रिसर्च मत करके अपने आप में, और फिर उसके अनुसार वो उस समय व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ जो हम उपाय बताते हैं कि भाई इसके लिए ये उपाय है, इसके लिए ये उपाय है, इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है, जितने भी पृथ्वी में जितने भी मानव हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको मेरा एक ही कहना है कि अपने इष्ट का एक जप करिए। कोई भी धर्म में कोई कहीं हो, सब एक ही है, सब एक ही है। ये तो 100% पक्का है कि कोई भी हमने अलग अलग जो भी बना रखे हैं, लेकिन एक ही है वो जो पूरे जगत को संभालने वाला है। तो उसका जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, उस नाम को आप चांट करना सीखिए, और उसी के साथ में आप ऑफिस भी जाइए, उसी के साथ में आप घर में भी रहिए, उसी के साथ में आप कार्य भी करिए। जैसे कहते थे ना, पुराने बुजुर्ग कहते कि हर घड़ी हर पल जो है ईश्वर का नाम होना चाहिए, अपने अंदर चलते रहना चाहिए। ये परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट का मतलब ये है कि भाई हम मानव मूल्य हैं, हम मानव हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं।
तो हमें थोड़ा-सा ये एक अच्छा-सा बन के तो जीना चाहिए। इस दुनिया में आए हैं तो अपने जीवन को सफल तो करना चाहिए। इसीलिए ये जो मंगल है, अष्टम का मंगल है, इससे यहाँ पर थोड़ी-सी प्रभावित ज़रूर होते हैं। लेकिन आप तो बहुत अच्छे ज्ञानवान हैं। आप जो मकर राशि वाले होते हैं, आप ज्ञानवान हैं, आपकी प्रखर बुद्धि है, आप अच्छाई को और बुराई को जानते हैं। इसलिए जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ आती रहती हैं, उनको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। साथ-साथ में आप अपने ऊपर विश्वास करिए और जीवन आपका सफल ही बनेगा। अपने इष्ट को ज़रूर याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।